दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मल्लिका सिंह की सफलता की कहानी के बारे में, जिन्होंने राधा कृष्ण सीरियल में राधा का किरदार निभाकर रातों रात सबकी फेवरेट बन गए। वैसे तो इस रोल के लिए सैकड़ों लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन सिलेक्शन हुआ सिर्फ जम्मू कश्मीर की मल्लिका सिंह का। मल्लिका सिंह के बारे में जानने के लिए आपको शुरुआत से जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं मल्लिका सिंह की सच्चाई। दोस्तों, मल्लिका सिंह का जन्म 15 सितंबर 2000 में जम्मू शहर में हुआ था। मल्लिका जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उसके सर से उनके पिता का साया हट गया। उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। मल्लिका की मम्मी एक क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर हैं। मल्लिका ने अपने माँ से ही डांस सीखा है और एक ट्रेंड डांसर हैं। मल्लिका जब छोटी थी तब उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई और स्पोर्ट्स पर ही रहता था। मल्लिका जब फर्स्ट क्लास में थी तो उनकी माँ ने उन्हें जिम्नास्टिक सिखाने के लिए भेजा। मल्लिका को स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट था ही, तो कुछ समय के बाद उन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स भी सीखना शुरू कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो छोड़ दी, क्योंकि ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद वो एक स्टेट लेवल के फाइट में पार्टिसिपेट करने गई, जो उनकी पहली और आखिरी फाइट थी। क्योंकि जिस लड़की के साथ उनका कंपटीशन था वो उनसे हेल्थ में ज्यादा थी और एज भी ज्यादा थी, जिस वजह से मल्लिका इस फाइट में हार गई और सबके सामने उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिस वजह से उन्होंने ये फील्ड छोड़ दिया। मल्लिका सिंह बताती हैं कि जब उनके स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो अक्सर अपने मौसी के घर मुंबई जाती थी। उनकी मौसी एक टीवी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल में काम किया है। वे जब शूट पर जाया करती थी तो मल्लिका को भी अपने साथ ले जाया करती थी और वहां से ही मल्लिका को धीरे धीरे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद मल्लिका अपनी मौसी के पास हमेशा के लिए आ गई। मुंबई में शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। मुंबई में मल्लिका की एक फ्रेंड बनी, अंकिता, और अंकिता के फ्रेंड आदित्य ने मल्लिका को सपोर्ट किया कि उन्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। मल्लिका को ऑडिशन का पूरा प्रोसेस भी समझाया, जिसके बाद मल्लिका ने अपना पहला ऑडिशन दिया। उन्होंने अपना पहला ऑडिशन सीरियल सम्राट अशोका के लिए दिया। ऑडिशन उनका अच्छा नहीं हुआ क्योंकि तब उनको एक्टिंग नहीं आती थी, जिसके बाद उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वहां के क्रिएटिव ने उनसे कहा कि आपका फेस अच्छा है, आपका लुक भी अच्छा है, लेकिन आपको एक्टिंग नहीं आती है। आपको अपनी एक्टिंग स्किल को डेवलप करने के लिए एक्टिंग वर्कशॉप करनी पड़ेगी। जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने अगला ऑडिशन दिया हिस्टोरिकल टीवी सीरियल महाराणा प्रताप के लिए, लेकिन यहाँ भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अपना फोकस अपनी पढ़ाई लिखाई पर करेंगे, एक्टिंग के बारे में बाद में सोचेगी। उस बीच मल्लिका कई सारे ऑडिशन दे चुकी थी। उनका नंबर कई प्रोडक्शन हाउस और कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास था। एक दिन मल्लिका को कॉल आया सीरियल जाबाज और सिंधबाज के लिए। मल्लिका ऑडिशन देने पहुंची, जहां उनका सिलेक्शन भी हो गया। 2 दिन की शूटिंग करने के बाद मल्लिका ने वो सीरियल छोड़ दिया क्योंकि उनकी मां ने मना कर दिया। उनकी मां चाहती थी कि मल्लिका का पहला ब्रेक अच्छा हो, उन्हें एक अच्छा रोल मिले। वैसे भी ये सीरियल काफी लो बजट का था, इसलिए मल्लिका ने छोड़ दिया। इसके बाद सन 2018 में मल्लिका ने एक और ऑडिशन दिया, जो कि राधा कृष्ण सीरियल के लिए था और उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। राधा कृष्ण के ऑडिशन से लेकर सिलेक्शन तक की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। मल्लिका की मां को किसी ऑडिशन वाले ने ऑडिशन ग्रुप में ऐड कर लिया। मल्लिका उस टाइम अपनी मम्मी के फोन में ऑडिशन से रिलेटेड कुछ न्यूज अपडेट देख रही थी। तभी उन्होंने ग्रुप में देखा और उन्हें पता चला कि राधा कृष्ण के लिए ऑडिशन चल रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपनी मौसी से पूछा। उनकी मौसी ने कहा कि हाँ, ऑडिशन तो चल रहे थे पर अब कंप्लीट हो गए हैं और कास्टिंग भी हो गई है। कुछ दिन के बाद उन्हें पता चला कि जो राधा कृष्ण सीरियल है वो पहले कोई और प्रोडक्शन हाउस कर रहा था, जिसे कि अब स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस को दे दिया गया है और फिर से ऑडिशन लिए जा रहे हैं। जिसके बाद मल्लिका ऑडिशन के लिए पहुंच गई। उन्हें शाम तक ऑडिशन देने के लिए वेट करना पड़ा। ऑडिशन में वैसे तो भीड़ काफी होती ही है और मल्लिका एक अननोन एक्ट्रेस थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसके चलते उन्हें इंतजार करना पड़ा। जब मल्लिका का चांस आया तो वो गई। सिंपल सा उनका एक ऑडिशन हुआ, उसके बाद लुक टेस्ट हुआ, फिर मॉक टेस्ट हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशन के बाद लुक टेस्ट और मॉक टेस्ट हो जाता है, पर उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक आर्टिस्ट ये मानकर चलता है कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि लुक टेस्ट और मॉक टेस्ट तक उनके पास एक रोल के लिए 2 से 3 आर्टिस्ट रहते हैं। ऐसा खासकर लीड रोल के लिए होता है और मल्लिका सिंह ने लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था।
मल्लिका बताती है कि जब उनका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था तो वहाँ ऐसे भी कुछ एक्ट्रेस थी जो पहले से जानी मानी थी, जो एक्टिंग में काफी अच्छी थी और पहले कई शोज में भी काम कर चुकी थी। उनको देखकर मल्लिका काफी नर्वस फील कर रही थी, सोचती थी कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेशर और आउटसाइडर थी। उनको ज्यादा अच्छे से एक्टिंग भी नहीं आती थी। ऑडिशन के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मल्लिका ने भगवान से प्रे किया कि उनका सिलेक्शन हो जाए और ये रोल उन्हें मिल जाए। और फिर क्या, कुछ दिन के बाद उन्हें एक कॉल आया जिसमें उनसे कहा गया कि आपका सीरियल राधा कृष्ण के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। ये खबर सुनकर मल्लिका इतनी खुश हुई थी कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये गुड न्यूज सबसे पहले किसके साथ शेयर करे, क्योंकि उनके करियर का यह पहला ब्रेक था, वो भी इतने बड़े शो में। लीड रोल के लिए वैसे कई एक्ट्रेस भी आई थी और उन सबको सिलेक्ट न करके सिलेक्शन हुआ जम्मू की रहने वाली एक सिंपल सी लड़की का। अगले दिन मल्लिका ने एग्रीमेंट साइन कर लिया और कंफर्म हो गया कि मल्लिका सिंह ही ये किरदार निभाएंगी। उसके बाद शो के कुछ मेन कैरेक्टर जैसे कि राधा, कृष्ण, बलराम, इन सब की एक्टिंग स्किल को डेवलप करने के लिए उनकी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी गई। राधा कृष्ण एक ऐसा सीरियल है जिसके लिए हिंदी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्कशॉप में मल्लिका को बहुत कुछ सिखाया गया, हिंदी के बहुत से शब्दों की प्रैक्टिस और साथ ही हारमोनियम बजाना भी सिखाया गया। वर्कशॉप खत्म होने के बाद शूटिंग स्टार्ट हुई 1 अक्टूबर 2018 से। राधा कृष्ण सीरियल शुरू हो गया जो कि दर्शकों के बीच काफी ज्यादा फेमस होता चला गया और लोगों ने इस शो को बहुत प्यार दिया। राधा कृष्ण सीरियल में कृष्णा के किरदार के लिए सुमेध मुदगालकर को चुना गया। मल्लिका और सुमेध के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली और कई लोगों के जहन में जो राधा कृष्ण का जो चित्रण है वो सुमेध और मल्लिका का ही बन गया है। मल्लिका ने अपने एक ही टीवी शो से टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस बन गई हैं। तो दोस्तों, ये थी सक्सेस स्टोरी मल्लिका सिंह की।